आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के आधार पर कि आखिर ब्रह्मचर्य की 9 बाड़ का पालन न करने पर क्या होता है। उसे जैन शास्त्रों में किस उदाहरण से समझाया गया है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैन शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचारी पुरुष ऐसे स्थान पर न रहे जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हो या बार बार वहाँ पर आते जाते हो। यदि ब्रह्मचारी वहाँ पर रहता है तो उसे चूहा और बिल्ली का दृष्टांत याद रखना चाहिए। जिस स्थान में बिल्ली रहती है उस स्थान पर चूहा चाहे जितनी सावधानी से रहे उसके मारे जाने की संभावना रहती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री, पशु, नपुंसक आदि के साथ एक स्थान में रहता है तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित होना संभव है। दूसरा, ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री संबंधी काम राग बढ़ाने वाली कथा वार्ता नहीं करे। यदि वो करता है तो नींबू और रसना यानी जीभ का दृष्टांत उसे याद रखना चाहिए। नींबू रस का जानकार जब नींबू का नाम लेता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री संबंधी कथा कहता है तो सील रत्न के भंग होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, जिस स्थान पर स्त्री कुछ देर के लिए बैठी हो उस स्थान पर ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए और स्त्री के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। यदि वो बैठता है तो उसे कद्दू और कनक का दृष्टांत याद रखना चाहिए। कद्दू यानी कोरे का फल, कनक यानी भींजा हुआ आटा। तो कद्दू को भीजे हुए आटे के पास रखते हैं तो वो कनक विशेष गीला होता जाता है और उसका रस कस घटता जाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष का स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने से उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। चौथा, ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के रूप, लावण्य इत्यादि को न निरखे और न ही बार बार नजर भर कर देखे। यदि देखता है तो कच्ची आंख और सूर्य का दृष्टांत उसे याद रखना चाहिए। जन्म लेते ही बालक सूर्य को देखता है तो वो अंधा हो जाता है या उसकी दृष्टि मंद हो जाती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के अंग उपांग को निरखता है तो उसके ब्रह्मचर्य का नाश होना संभव हो जाता है। पांचवा, ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के रुदन, गीत, हास्य, आक्रंद, कुंजित इत्यादि शब्द अगर सुनाई पड़ते हैं तो वैसी भींत या आड़ में नहीं रहे, यानी पास के मकान से भी इनकी ध्वनि कानों में आती हो तो वहाँ पर न रहे। यदि रहता है तो मेघ और मयूर का दृष्टांत उसे याद रखना चाहिए। मेघ की गर्जना पर मयूर अवश्य बोलता है, केकारव करता है। वैसे ही स्त्री के हास्य आदि के शब्द सुनने पर काम राग बढ़ने और ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रहती है। छठा, ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के साथ पहले भोगे हुए भोगों को याद न करे। यदि याद करता है तो जिन रक्षित और रैना देवी का दृष्टांत उसे याद रखना चाहिए। जिन रक्षित रैना देवी के साथ भोगे हुए काम भोग याद करके ललचाया और मारा गया। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष पूर्व के भोगे हुए काम भोग का बार बार स्मरण करता है तो वो सील रत्न को गवा देता है। सातवां, ब्रह्मचारी पुरुष प्रतिदिन सरस और स्वादिष्ट आहार न करे। अगर वो करता है तो सन्निपात के रोगी को दूध मिश्री का दृष्टांत उसे याद रखना चाहिए। जिसे सन्निपात का रोग हो जाता है उसे दूध मिश्री की ठंडाई पिलाई जाती है तो वो मर जाता है। वैसे ही हमेशा सरस पुष्ट आहार करने वाला ब्रह्मचारी अपना ब्रह्मचर्य खो बैठता है। आठवां, ब्रह्मचारी पुरुष लूखा और नीरस आहार भी खूब ठूंस कर न खाए। अगर खाता है तो उसे शेर की हांडी में सवा शेर का दृष्टांत याद रखना चाहिए। मिट्टी की कच्ची हांडी जिसमें शेर धान्य पकता है उसमें अगर सवा शेर पकाया जाए तो हांडी फट जाती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी अगर अधिक भोजन करता है तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है।
9वां, ब्रह्मचारी पुरुष को स्नान श्रृंगार नहीं करना चाहिए और न ही शरीर का मंडन विभूषा करनी चाहिए। यदि वो करता है तो उसे राग के हाथ में रत्न का दृष्टांत याद रखना चाहिए। जिस प्रकार राग पुरुष में रत्न रखने की योग्यता नहीं होने से वो उछालता हुआ बाजार में चलता है, इससे देखने वाले का मन ललचाता है और रत्न छीन लिया जाता है। वो मूर्ख उसे पेटी में बंद करके नहीं रखता। ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष नहाता है, धोता है, श्रृंगार करता है तो उसमें भी सील रत्न रखने की अयोग्यता या अपात्रता आ जाती है और ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है या करने वाले हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।